हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे वेव। तो आज हम थ्रोन ऑफ सील के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सभी बच्चों का स्पिरिचुअल एनर्जी का टेस्ट होता है। कुछ बच्चे पास हो जाते हैं तो वहीं कुछ फेल भी हो जाते हैं। अब बारी आती है हमारे हीरो हो चैन की, लेकिन जब वो अपने सोर्ड को पिलर पर मारता है तभी उसका स्पिरिचुअल एनर्जी 10 पॉइंट से नीचे होता है, यानी कि हो चैन इस राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। सभी बच्चों को ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सबको पता है कि हो चैन एक टैलेंटेड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, फिर भी वो इस टेस्ट में क्यों नहीं पार कर पाया। हो चैन अपने मास्टर के पास जाता है और एक चांस और देने को कहता है, मगर उसके मास्टर कहते हैं कि नियम सभी के लिए बराबर होते हैं। अगर मैं तुमको एक चांस दूंगा तो ये उन बच्चों के लिए नाइंसाफी होगी जो इस राउंड में फेल हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल सही बात होती है कहीं ना कहीं अगर हम देखें। मास्टर कहते हैं कि जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनसे उनका वेपन ले लिया जाएगा और उनको लिक्विड भी नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर हो चैन अपने दोस्त से जो इस टेस्ट में फेल हो गए थे उनके सामने घुटने टेक देता है और कहता है प्लीज़ मुझे एक चांस और दिया जाए, क्योंकि मैं इस टेम्पल को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं मानव जाति की रक्षा करना चाहता हूँ। बच्चे सभी यहाँ पर देख रहे होते हैं उसको और हो चैन काफ़ी सैड होता है। सभी बच्चे मास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सबको एक एक और चांस दिया जाए, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग लड़का है। पहले इसने हमारी बहुत मदद की है टेस्ट क्वालिफाई करने में। सभी बच्चे हो चैन के सपोर्ट में होते हैं कि इसको एक और मौका दिया जाए। और इवन मास्टर को भी पता है कि जो हो चैन है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, ये मुझसे बेहतर है और कोई नहीं जानता मैं इसको कड़ी धूप और भरी बारिश में सर्द के मौसम में प्रैक्टिस करते देखा हुआ है। लेकिन मास्टर को ये नहीं समझ आ रहा था कि ये इतने हार्ड वर्किंग होने के बाद भी टेस्ट क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाया। आखिर मास्टर इसको एक चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर इसको लोंग जिंग से फाइट बैटल करना होगा। अगर वो जीत जाता है तो इसे एक चांस दिया जाएगा और ये नियम उन स्टूडेंट के लिए है जो फेल हो चुके हैं, मतलब कि जो फेल हो चुके हैं उनको भी एक मौका फिर से दिया जा रहा होता है। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको एक और मौका मिलने वाला है। एनीवेज, इसके बाद हम हो चैन और ल्यू जिंग की फाइट को देखते हैं, जिसमें दोनों ही बड़े शानदार तरीके से लड़ रहे होते हैं। अगर हो चैन जियोंग पर भारी पड़ रहा होता है, ये देखकर मास्टर भी हैरान हो रहे होते हैं। हो चैन की बैटल स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है। वो जियोंग को उठाकर फेंक देता है और अपने शॉट से पिलर पर हमला करता है और इस बार इसका जो पॉइंट है वो 11 होता है, यानी कि ये टेस्ट में पास हो चुका है। मास्टर सोच में पड़ गए हैं कि इसकी स्पिरिचुअल पावर कम थी, अचानक ये कैसे बढ़ गई। खैर, हो चैन की तरह उन सभी बच्चों को बारी बारी से एक एक और मौका मिल रहा होता है। मीनवाइल हम इसी शहर के जंगल में एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं। जंगल में इधर उधर भाग रही होती है और इसके पीछे घोस्ट फेस वाला बीस्ट पड़ा हुआ है। बीस्ट इसको क्यों भगा रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। बीस्ट लड़की पर बार बार अटैक कर रहा होता है, मगर ये लड़की भी काफ़ी पावरफुल होती है। ये इनके अटैक से बच रही होती है और बीच बीच में ये अपने मैजिकल पावर यानी कि चाकू से इसके ऊपर हमला भी कर रही होती है। लेकिन बीस्ट बहुत सारे थे, ये अकेले होती है तो इनका मुकाबला नहीं कर सकती। फिर भी जी जान से ये इनसे लड़ने की कोशिश कर रही है, भाग रही होती है और यहीं पर एक बीस्ट इसके पैर में जख्मी कर देता है, जिसके बाद ये जल्दी जल्दी ट्री यानी कि पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। और जब ये ऊपर पहुंचती है तो इसे ओडिन शहर के वो टेम्पल दिखते हैं जहाँ हो चैन और उसके दोस्त ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। खैर, एक बीस्ट यहीं पर इसके ऊपर हमला कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम नाइट वॉरियर के टेम्पल को देखते हैं, जहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स अपने अपने बेटे से मिलने के लिए आए हुए हैं। सारे बच्चे यहाँ काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, मगर हम हो चैन को देखते हैं जो कि थोड़ा सैड लग रहा होता है, क्योंकि इसके मिलने के लिए कोई भी नहीं आया होता और सैड होकर सभी बच्चों के उनके पेरेंट्स को देख रहा होता है। ये इनके मास्टर आते हैं और इसको स्पिरिचुअल एनर्जी का लिक्विड देते हैं। इस स्पिरिचुअल लिक्विड की खासियत ये होती है कि इसको पीने के बाद पावर और स्ट्रेंथ मिलती है। स्पिरिचुअल लिक्विड देते हुए मास्टर इससे पूछते हैं कि तुम इस लिक्विड को रोजाना पीते, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी लो है। तुम मेहनत तो काफ़ी करते हो, मगर मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम कैसे। ये सब सुनने के बाद हो चैन कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप इनकी बातें सुन रहा होता है। मास्टर को समझ आ चुका था कि ये कुछ जरूर छुपा रहा है और इसी वक्त जियांगू हो चैन का दोस्त अब यहाँ पर आ जाता है और इसको अपने साथ लेकर घूमने चला जाता है। जब ये दोनों घूमने के लिए यहाँ से जा रहे होते हैं तभी सामने से एक आदमी गुजर रहा होता है। ये कौन है यहाँ पर इसका खुलासा नहीं किया गया, मगर ये आदमी हो चैन को बड़े ध्यान से देख रहा था। इसके बाद हम इन दोनों को जंगल में देखते हैं। यहाँ जियोंग हो चैन को अपनी स्पिरिचुअल लिक्विड दे रहा होता है, क्योंकि इसको पता है कि हो चैन को जब स्पिरिचुअल एनर्जी का लिक्विड मिलता है तो ये इसको अपनी माँ को दे देता है, क्योंकि वो बहुत बीमार रहती है और इस लिक्विड को लेने के बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। यहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम क्यों है, क्योंकि वो खुद नहीं पीता लिक्विड, अपनी माँ को पिला देता है ताकि इनकी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक हो सके। मगर इसकी माँ को क्या हुआ
ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। होचन जियांगो का लिक्विड नहीं लेता, वो कहता है कि मेरी मदर अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। जियांगो इसे कहता है कि अपनी भी फिक्र करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कम है, अगर तुम लिक्विड नहीं लोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। मगर होचन अपनी मदर को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। जब तक इसकी मॉम ठीक नहीं हो जाती वो अपना सारा स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी मॉम को भी पिलाता रहेगा। जियोंग सोचता है कि बिना लिक्विड के 11, जबकि इसकी एनर्जी इतनी कम है, अगर ये स्पिरिचुअल लिक्विड ले लेगा तो इसकी पावर और भी ज़्यादा कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि डबल हो सकती है। होचन जंगल में कुछ जड़ी बूटी लेने चला जाता है अपनी मदर के लिए, जिस पर जियांगू उसे कहता है संभल कर जाना, क्योंकि जंगल में बीस्ट को देखा गया है। अब होचन जंगल आने के बाद जड़ी बूटी कलेक्ट करने लगता है, तभी इसके पीछे कुछ हलचल सी होने लगती है। ये अपनी स्वॉर्ड निकाल कर आगे जाता है देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है वहाँ पर, क्योंकि इसका दोस्त पहले ही इसको बता दिया था कि जंगल में बीस्ट है तो संभल कर जाना। लेकिन जब होचन अपनी तलवार से झाड़ियों को साइड करता है तो उसको एक लड़की नजर आती है जो बेहोश थी, मगर ये दिखने में काफ़ी क्यूट थी। हालांकि ये वही लड़की है जिसके पीछे हमने थोड़े टाइम पहले बीस्ट को देखा था। होचन इसके पास जाकर इसको जगाने की कोशिश कर, लेकिन ये लड़की अचानक उठकर अपना मैजिकल टेजर इसके गर्दन पर रख देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब वो प्यारी लड़की कौन है, होचन के साथ ये क्या करेगी, होचन की माँ को क्या हुआ है, इस सारे सवाल के जो जवाब है हमें अगले एपिसोड्स में मिलेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप कौन से एनिमे को देखना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं उसके अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड, बाय।